नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं संख्या यानी नंबर जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ये दूसरा एपिसोड है, यानी पार्ट संख्या 2 यानी वीडियो नंबर 2। ठीक है, इससे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि संख्या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सम, भाज्य, अभाज्य, प्रमेय, अप्रमेय, सभी प्रकार की संख्या के बारे में हमने पढ़े थे। आज हम वही संख्या पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें आज करेंगे। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले हम लेखन पद्धति के बारे में जानेंगे, अंकन पद्धति। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को रख के। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आप देखिए, हमने एक संख्या लिखा है 543213। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ने के लिए चाहते हैं तो इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,43,213। ठीक है, अगर हम इसे आपको कह दे कि आप इसे भारतीय अंकन पद्धति में लिखें तो कैसे लिखिएगा? जी हाँ, भारतीय अंकन पद्धति या अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे कुछ ऐसे भी व्यूअर हैं जो इस बातें को अभी तक नहीं जानते। ठीक है, इसीलिए हम संख्या में सोचे कि इस बात को अवश्य और अत्यावश्यक चर्चा करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसे कहें कि आप इसे भारतीय अंकन पद्धति में लिखे तो आप सबसे पहले ये बात जान लीजिए, भारतीय अंकन पद्धति में दाएं से तीसरे नंबर पे पहला कोमा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर के बाद कोमा, फिर दूसरे नंबर के बाद कोमा करके लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य आपने नहीं समझा होगा, हम समझाएं। हमारा भारतीय अंकन पद्धति क्या कहता है वो देखिए, 5,43,213 है। अगर हम इसे कहें भारतीय अंकन पद्धति में लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारा भारतीय अंकन पद्धति कहता है जो भी संख्या दिया हुआ हो उसमें दाएं से तीसरे नंबर के बाद पहला कोमा का यूज कीजिए। दाएं से तीसरे नंबर 1, 2, 3, पहला जो है दाएं से तीसरे नंबर के बाद पहला कोमा का यूज कीजिए, यानी 3, 1, 2 के बाद पहला कोमा हमने लगा दिया। ठीक उसके बाद प्रत्येक 2 नंबर के बाद कोमा का यूज कीजिए, यानी जो भी संख्या हो उसके दाएं से तीसरे नंबर के बाद एक कोमा को डालिए। तत्पश्चात जो भी संख्या बचा है उसमें फिर दूसरे नंबर के बाद एक कोमा को लगाइए, फिर दूसरे नंबर पे एक कोमा को लगाइए। तो देखिए, अब इससे आगे जो है क्या है, 43 यानी 43, तो हम क्या लिखेंगे 43, फिर एक कोमा को डालेंगे। अब क्या है 5 है, अब आगे कुछ नहीं है तो हम कोमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे जो भारतीय अंकन पद्धति है उसमें इसे क्या कहा जाएगा? उसमें इसे कहा जाएगा 5,43,213। ठीक है, आपने समझ लिया कि कोमा कब और किस हालात में लगाया जाता है। कोई भी संख्या हो, अगर उसे हमें भारतीय अंकन पद्धति में लिखने के लिए कहा जाए तो हम जो भी संख्या है उसके पहले दाएं साइड जाएंगे, दाएं पक्ष में आगे, वहां से देखेंगे, गिनेंगे, 3 नंबर के बाद हमें एक कोमा को डालना है और याद रहे वो प्रथम कोमा होगा। हमने गिना 1, 2, 3 नंबर के बाद हमें एक कोमा लगा दिया। फिर हम ये याद रखना है, पहले कोमा 3 नंबर के बाद, अब आगे का कोमा प्रत्येक 2 नंबर के बाद 1, 2 कोमा। अब आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। यही हुआ हमारा भारतीय अंकन पद्धति में लिखा गया एक संख्या। ठीक है, जिसमें क्या है 5,43,213, ये भारतीय अंकन पद्धति में लिखा गया है। अब आप इसे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। हमारा अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति कहता है चाहे कोई भी संख्या हो उसे आप दाएं से प्रत्येक 3 नंबर के बाद एक एक कोमा को डालते जाइए
और इसमें क्या था, दाएं से पहला कोमा 3 नंबर के बाद और आगे का कोमा प्रत्येक 2 नंबर के बाद, ठीक है। इसमें वो नहीं है, अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों में है कि आप दाएं से पहला कोमा 3 नंबर के बाद, फिर 3 नंबर के बाद, यानी प्रत्येक 3 नंबर के बाद एक एक कोमा को डालते चले जाइए, वही हमारा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो ये था क्या आपका भारतीय अंकन पद्धति। अगर इसी को हम अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 4 3 2 1 3, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या कहती है कि दाएं से पहला कोमा 3 नंबर के बाद, मतलब प्रत्येक 3 नंबर के बाद एक एक कोमा को डालना है। 1 2 3 नंबर पे हमने एक कोमा लगा दिया। अब आगे 3 नंबर के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम कोमा नहीं लगाए, ठीक है। बेवजह क्यों लगाए, ठीक है ना। तो देखिए यही हुआ हमारा अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। अब आप इसे अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या पढ़ेंगे, 500, ठीक है, 43,213, 543,213 अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में आप पढ़ रहे हैं, 543,213। अगर उसी को भारतीय अंकन पद्धति की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5,43,213 और यहाँ 543,213, ठीक है। तो यही थी अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति और भारतीय अंकन पद्धति। अब हमें इस बातें को हटा देते हैं, हमने इसे महत्वपूर्ण समझा तो आपके सामने और आपके समक्ष ये रखा, क्योंकि आप में से बहुत सा हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो ये भ्रम में रहते थे, ये दुविधा में फंसे रहते थे कि भाई कभी 2 नंबर पे कोमा है, कभी 3 अंक के बाद कोमा है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो आज आपने समझ लिया कि कब 3 अंक के बाद कोमा लगेगा, कब 2 अंक के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसी पे एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है, कुछ आसान सा प्रश्न, ठीक। जैसे नंबर में हम अभी नंबर चला रहे हैं तो नंबर में जो प्रश्न आएगा हम वही लेते हैं। जैसे आपको कोई प्राकृतिक संख्या का समूह दे देगा और बोलेगा इसे आप जोड़ करके बतलाइए कि कितना होगा। सपोज कीजिए पहला प्रश्न है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 डॉट 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 करके ले गया कहां तक, जैसे 100 तक, ठीक है। अब बोलेगा इस पूरा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इतना तो बारी बारी से जोड़ना हमारे लिए आसान नहीं है और उतना मेरे पास पर्याप्त समय भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए हर इस टाइप के प्रश्न के लिए हमें एक एक ट्रिक यानी एक एक फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में कहता क्या है, हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। और हमें ये बातें याद रखना होगा ये किस संख्या का समूह है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, रूट संख्या या अवभाज्य संख्या, या परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। अब जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये प्राकृतिक है, 0 नहीं 1 2 3 4 5, कोई भी इसमें सम विषम की चर्चा नहीं है, प्राकृतिक है। जब भी प्राकृतिक संख्या की जोड़ के बारे में कहा जाए तो हमें एक ही सूत्र याद रखना है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। n मतलब वो संख्या जहां तक हमें निकालना है, ठीक है। हमें कहां तक निकालना है, तो हमें 100 तक निकालना है। हम यहाँ क्या रखेंगे 100, ठीक है, ब्रैकेट है ब्रैकेट डालेंगे। अब n यानी 100 प्लस 1 है तो 101, 100 जोड़ 1 बटा में 2 है 2 डालेंगे, ठीक है। यही सूत्र याद रखिएगा, नीचे में 2 है तो हमने इसे 2 डाला। अब देखिए 100 को 1 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, या आप इसको यहां से भी काट सकते हैं 50, ठीक है। अब 101 गुना 50, 101 गुना 50 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 50 50 50 हो गया। कहने का तात्पर्य है किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग अगर हमें ज्ञात करना है या करने को कहा जाए तो हम एक ही ट्रिक्स को अपनाएंगे, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2,
n का मतलब वो संख्या जहां तक हमें याद करना है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 आप पढ़ रहे संख्या नंबर, इसीलिए हम संख्या पे आधारित जो महत्वपूर्ण बातें होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो सब हम आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं कुछ यूनिक और अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्रश्न है। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि वो उसमें कौन सी संख्या की चर्चा की गई है, चाहे वो संख्या सम है या विषम, ठीक है, या प्राकृतिक हो या पूर्ण हो, सभी संख्या का अपना अलग अलग इसमें एक फॉर्मूला होता है। तो हम देखते हैं 2 4 6 8 से 50 तक। तो 2 4 6 8 ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो जब भी इस प्रकार का आए तो हम इतना ही याद रखेंगे कि प्रथम n प्राकृत या सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर एक सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1। n का मतलब वो संख्या जहां तक हमें याद करना है। यहाँ n का मान हो जाएगा 50, क्योंकि हमें 50 तक याद करना है। अगर यह 50 के जगह पे आपको 100 रखता तो आपका n का मान हो जाता 100। अगर यहाँ 200 होता तो यहाँ भी हो जाता n का मान 200, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ n का मान कितना दिया गया है? 50, तो हम यहाँ 50 ही रखेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि संख्या का समूह है वो किस समूह से बिलोंग कर रहा है, किस समूह से रिश्ता रखता है, किस समूह से उसका संबंध है। यानी 2 4 6 8 ये किस समूह का है? सम समूह का है, क्योंकि आप जानते हैं 2 4 6 8 एक सम संख्या है। तो प्रथम में n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे। n का मान 50 है, 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 50 गुना 5 पर 1 51 हो जाएगा आपको 2550, ठीक है। तो आपने देखा कितना आसान सा ये सवाल था और ये सवाल नंबर का है, यानी संख्या पे आधारित है, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब इसी पे अगर हम यहाँ सम था, अगर विषम होता तो क्या करते, ये भी आपको बातें जान में आती होगी कि सम है तो ऐसे जोड़ा गया, अगर विषम होता तो कैसे जोड़ा जाता। और हाँ, आप ये बात याद रखिए, आप हर हमेशा जो ये टाइप हम लिखा रहे ये लिखते जाइए, क्योंकि आगे चल के कोई भी परेशानी की सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए आपको ये लिखना अत्यावश्यक है। ये क्या था? सम के लिए ये फॉर्मूला था। अगर हम यहाँ विषम कर दें, विषम के लिए जैसे 1 3 5, ठीक है, 7 डॉट 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 10 तक ले चलते हैं क्या। अगर आपको विषम कर दे तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ सम संख्या का समूह है, प्राकृतिक का, पूर्ण का या विषम का। ये बातें हम हर बार आपको रिपीट करा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ देखना है किस संख्या का समूह से ये रिश्ता रखता है। ये रखता है विषम संख्या के समूह से। आप लोग जानते हैं 1 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 5 भी एक विषम संख्या ही है। जब भी विषम संख्या का बात करें तो यानी कहने का मतलब है प्रथम में n विषम संख्याओं का योग, इसका जो है फॉर्मूला होता है n², ठीक है, n²। जिस संख्या तक हमें निकालने को कहा जाए उसका स्क्वायर, ठीक है। यानी 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कितना आसानी से समझा कि संख्या क्या है। सबसे पहले वीडियो में तो हमने आपको बताया संख्या, किस संख्या से किस संख्या का पुनरावृत्ति हुआ और किस संख्या में किस संख्या का निर्माण हुआ, वो बातें आप लोग समझ गए। उसके बाद अंकन पद्धति समझा। अब संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण नियम व प्रश्न समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने पहले बताया प्राकृतिक संख्या का योग, सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, ठीक इसी प्रकार आगे जो भी है 2 4 5 6 सभी संख्याओं का योग आपके सामने हम रख रहे हैं। तो धैर्य से रहिए, देखते रहिए अपना ये एपिसोड। तो देखिए एक प्रश्न है, ठीक है, आपने देखा प्राकृतिक संख्या, उसके बाद आपने देखा सम संख्या, विषम संख्या, अब आपके सामने है वर्ग संख्या का योग, ठीक है। इसी प्रकार नए नए संख्याओं का योग हम संख्याओं में पढ़ेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये चैप्टर ही है संख्या नंबर। तो देखिए अब आपके सामने है वर्ग संख्याओं का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, या स्क्वायर कहिए या वर्ग कहिए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 1 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम कैसे हल करेंगे वो भी बतलाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमने एक बात बतलाया था, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए सबसे पहले आप ये देखिएगा ये किस से संबंध रखता है, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक वर्ग संख्या। ना इसमें सम है ना विषम है, सब एक समान है, प्राकृतिक है, गिनती की संख्या है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक वर्ग संख्या, तो इसका भी एक सूत्र आता है। सूत्र मतलब इसे अगर कहा जाए तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग यानी जोड़। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो किसके लिए सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, 2n प्लस 1 बाय 6। अब हमें n बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। ये नहीं कि 5 का स्क्वायर है, नहीं नहीं 5 है, हमें स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ 5, ओनली फॉर 5। अब देखिए इसको हम सूत्र पे रखेंगे, n इंटू एन प्लस 1 यानी 5 इंटू 5 जोड़ 1 इंटू 2 गुना 5 प्लस 1 बटा 6, ठीक है। अब देखिए 5 1 6, ठीक है, और 6 बचे 30, ऐसे भी लिख सकते हैं आप या ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना 6 अब गुना 5 दूनी 10 1 11 बटा 6, ठीक। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 55 आएगा, क्योंकि इस 6 से ये 6 खत्म तो 11 बचे 55। कहने का तात्पर्य है हमने सबसे पहले ये देखा कि संख्या किस समूह पे आधारित है, संख्या प्राकृतिक संख्या के वर्ग से बिलोंग करती है, यानी प्रथम एंड प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग। इसके लिए आपको ये सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। आप हर हमेशा हम ये बात को कहते हैं कि जो भी इस संख्या में हम प्रश्न बतला रहे हैं अगर उस पर आधारित कोई सूत्र है तो उसे आप अत्यावश्यक है लिख कर रखें, नोट कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर अगर इस प्रकार की प्रश्न आएगा तो आप स्वयं जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा बिना किसी की सहायता प्राप्त किए हुए। तो देखिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो ठीक है। अब देखिए अगर इसी जगह हमने पढ़ा क्या, सम विषम, ठीक है। अब इसी जगह स्क्वायर है, अगर यहाँ पे क्यू होता तो हम क्या करते, देखिए उसके लिए भी है। अब हम इसको मिटाते हैं और क्यू वाले प्रश्न को यहीं पे रखते हैं। जैसे यहाँ क्यू है, अगर हम यहाँ एक प्रश्न लिखते हैं जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डॉट 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 20 का क्यू यानी 20 का क्यू, अगर यहां तक चले जाए, ठीक है। अब हम सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया होता तो सबसे पहले हम ये देखते कि प्रश्न जो है किस संख्या से बिलोंग कर रही है। तो प्रश्न प्राकृतिक घन संख्याओं का योग से बिलोंग कर रही है। पहला नंबर तो ये प्राकृतिक संख्या है ही, लेकिन प्राकृतिक संख्या में भी ये घन का रूप ले रखा है। यह वर्ग था, यह घन था। तो घन के लिए एक सूत्र आता है प्राकृतिक घन संख्याओं के लिए, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल मतलब पूरा, पूरा का स्क्वायर, वर्ग। अब यहाँ हमारा n क्या है, n है 20। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 20 घन यानी 20 का घन यानी 20 क्यू को ही n मान लेते हैं, पूरा को n मानते हैं, लेकिन नहीं, हमें जाना कहां तक है, 20 के क्यू तक जाना है। तो हमारा n जो है n ही होगा 20, यानी n बराबर हमारा 20 होगा। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, सूत्र पे बैठाएंगे 20 इंटू 20 जोड़ 1 बटा 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक। इस सूत्र पे फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया।
अब देखिए इसको हम 10 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, 10 गुना 20 एक 21, यानी 10 गुना 21 का स्क्वायर, ठीक है, 10 गुना 21 का स्क्वायर। अगर आप इसे गुना कीजिएगा तो 21 दूनी 44, 21 दूनी 44 एक, ठीक है, तो इतना आएगा। फिर से समझते हैं, जब भी प्रश्न रहे तो हमने आपको बतलाया है इसका एक जादू है, ठीक है, जो भी समझिए। सबसे पहले हम प्रश्न को पहचानने के लिए देखेंगे कि प्रश्न जिस अवस्था में रखा गया है उसमें सम संख्या की चर्चा है या विषम की, या प्रकृत संख्या है या पूर्ण। वैसे तो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं मिलेगा, विरला ही ऐसा एक कोई प्रश्न हो जिसमें मिले, अन्यथा नहीं ही मिलेगा, इतना याद रखिए, ठीक है। तो प्रथम n घन संख्याओं का योग है, इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n बराबर 20 है, हमने 20 रखा है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 20 को काटे कितना आया 10 आया, ठीक है, तो 10 आया, 10 इंटू 20 एक 21, 21 का होल स्क्वायर था तो हम होल स्क्वायर किए, आया 44,100, ठीक है, यानी 44,100। तो यही हमारा प्रश्न था और यही हमारा उत्तर था, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार पे आधारित एक दो और प्रश्न लेते हैं, क्योंकि नंबर चैप्टर है, हमने पहले ही आपको कह रखा है नंबर पे आधारित ही इसमें हम जो भी प्रश्न करेंगे सभी प्रश्न नंबर पे ही आधारित होंगे, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी जनरल कंपटीशन में जाइएगा इस प्रकार का प्रश्न हर हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम में आते ही रहते हैं, और इसे आपको सीखना भी बेहद जरूरी है। तो देखिए अब अगले प्रश्न के पड़ाव पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए एक और प्रश्न है, ठीक है, अब इसका एड हमें निकालना है, इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले हमने पहचानने की क्या कहा गया है, हमें पहचानने के लिए कहा गया है कि हम संख्या को पहचानेंगे, संख्या किस अवस्था में है। तो हम देखें संख्या जो है 3, 6, 9 ... 30। अब आपको ज्ञात होगा 3 का पहाड़ा, ठीक है, 3 का पहाड़ा कितना होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, उसके बाद 18 3 21, 21 3 24, 27 30, ठीक, अंत में क्या होता है 30। आप देख रहे हैं ठीक यही प्रक्रिया चल रहा है, 3 मिला 6 मिला 3 6 9, अंत में 30 भी मिल गया, यानी 3 दहाई के 30। कहने का मतलब है ये जो संख्या है ये क्या संख्या है, x से n तक के पहाड़ों का योग, x से n तक के पहाड़ों का योग। x हमने इसलिए कहा है, अगर आपको यहां से भी दे देता 6 9 12 15 18 21 24 27 30, इसीलिए हमने 3 दिया है, x से n तक के पहाड़ों का योग, ठीक है। जब भी इस प्रकार का आए यानी पहाड़ा को जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप कैसे जोड़िएगा, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है x मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, x से n तक के पहाड़ों का योग। x हम किसको मानेंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए उसका पहला जो अवयव है, पहला एलिमेंट है, पहली संख्या है, उसको हम x मानेंगे, यानी x बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि पहले 3 है, और n अंत का यानी 30 को, ठीक है, n 30 को। लेकिन 30 को हम n नहीं मानेंगे क्योंकि ये संख्या जोड़ना है, पहाड़ा निकालना है, ये संख्या कितना स्टेप तक गई है, पहाड़ा का अंतिम पड़ाव किस नंबर से गुजर रहा है, उसको हमें n मानना है, ना कि 30 को n मानना है। आप जानते हैं कि 3 के संख्या में, 3 का नंबर में, 3 का टेबल में, 3 के पहाड़ा में 30 का पड़ाव 10वें नंबर पे है, 3 दहाई के 30, यानी 3 का जो पहाड़ा है वो पूरा खत्म हो जाता है, 10 नंबर पे हमें 30 आता है, 9 नंबर पे हमें 27 आता है, 8 नंबर पे हमें 24 आता है, जानते हैं, और 2 नंबर पे 6 आता है। तो देखिए पहला नंबर पे 3 था, 10 नंबर पे
30 आता है तो हम यहाँ 30 नहीं 10 रखेंगे। याद रहे आपको, अगर यहाँ पे आपको 24 रहता तो हम यहाँ क्या रखते, 8 रखते, क्योंकि 3 8 24। हमें n ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है। अगर 30 रख लेंगे तो ये फ्लॉप हो जाएगा। अब जब ये फ्लॉप हो जाएगा तो हम मैथमेटिशियन है नहीं, मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। हम गणित के रूल से कदापि बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए x बराबर 3, यानी जो भी इस प्रकार का प्रश्न है उसका पहला नंबर x होता है और अंत में अंतिम पड़ाव की जो संख्या है वही n होता है। यानी 3 दहाई की 30 है तो n बराबर 10 होगा। अब हम इस पे बैठाते हैं x गुना n इंटू n प्लस 1 बटा 2। x का मान क्या है 3 गुना, अब है n इंटू n का मतलब है 10, ठीक है, इंटू n प्लस 1, 10 जोड़ 1 बटा 2। आप याद है कि आप गुना कैसे करते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब देखिए 3 को हम 3 ही रहने देते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं 10 जोड़ 1 11, 3 गुना 10 गुना 11 बटा 2। आप ये 2 से ये 5 को काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अब हो गया 3 पचे 15 और 15 गुना 11, 15 गुना 11 हो जाएगा 165। ठीक, तो कितना आसान सा ये सवाल था और ये सवाल नंबर यानी संख्या का था। संख्या और संख्या के पार्ट 2 है, वीडियो संख्या एपिसोड नंबर 2। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब मिलते हैं हम संख्या के अगले एपिसोड में, उसके बाद फिर हम दूसरा कोई महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक आपसे गुजारिश है, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।